नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए हम आपको सारी चीजें फिर से करा रहे हैं एक रिवाइज के तौर पर, क्योंकि कोर्स हम सभी सेमेस्टर का ऑलरेडी करा चुके हैं। इससे पहले हम साइंस के एमसीक्यू 2 पार्ट में देख चुके हैं। पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज हम चतुर्थ सेमेस्टर के आपके सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन के एमसीक्यू देखेंगे। पवन सीरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जो आपकी राजन सीरीज आती है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो बहुविकल्पी इसमें टोटल लगभग आपके 125 के आसपास दे रखे हैं, तो हम इसको 2 पार्ट में देखेंगे, यानी 60 के करीब आज हम देखेंगे एमसीक्यू और बाकी कल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 1 से। और आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा कि सभी प्रीवियस ईयर भी इसी में इंक्लूड जो है आपको देखने को मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर भी मिक्स है इसी में क्वेश्चन। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। नाना साहब दत्तक पुत्र जो है वो थे बाजीराव, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या शिवाजी के। तो आपका बाजीराव जो है पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नाना साहब दत्तक पुत्र बाजीराव के थे। अगला है कुंवर सिंह जो है वो कौन से राज्य के जो है वो जमींदार थे। तो कुंवर सिंह जो है बैरकपुर, अवध, बिठूर या जगदीशपुर में से जगदीशपुर के जो है वो आपके जमींदार थे। दोनों क्वेश्चन 2016 पेपर में आए थे, तो इससे आपको अंदाजा भी लगता रहेगा कि कैसे कैसे पेपर आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन थे। तो अस्थायी अगर पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, पर स्थायी अगर पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला ही ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन, इसको इंग्लिश में कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। जो HRA था ना, इसका बाद में नाम क्या हो गया था, HRA का नाम बदल करके HSRA हो गया था। इसमें एस जो वर्ड है ये है सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये इसका नाम बाद में बदल गया था। तो पूछ रहा है जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है इसका गठन किसने किया था। तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है इसका गठन जो है वो किया गया था, और समय इसका 1928 का था, वो भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया, बंदी जीवन पुस्तक, इसके लेखक कौन थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या सचिंद्र नाथ सान्याल। तो सचिंद्र नाथ सान्याल, दा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया छठा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, थोड़ा क्वेश्चन इधर साइड कर दे, पूरा आपको दिखाई दे ऑप्शन। हाँ, पांडिचेरी है वो किसके कब्जे में था, पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के या ईस्ट इंडिया कंपनी के। आंसर की बात करते हैं, पुर्तगाल के जो है वो कब्जे में था, ये आपका सही होगा। एक ट्रिक भी होती है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, पुत्र अडा डैड फंसा करके। इस ट्रिक से आप ये याद रख सकते हैं कि कौन जो है पहले आया कौन बाद आया। इनका जो अंग्रेजी कंपनियां हैं या अंग्रेज हैं या फिर बाहरी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, इनको आप कह सकते हैं, इनके आने का क्रम क्या है। तो पुत्र में जो पू वर्ड है, इससे मतलब सबसे पहले आपके पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले आए थे। उसी प्रकार उसके बाद जो आ वर्ड देख रहे हैं, इससे आपका अंग्रेज हो जाएगा, इनके बाद अंग्रेज आए थे। उसके बाद आपका जो डा देख रहे हैं, इससे आपका डच हो जाएगा, इसके बाद डच आए थे। उसके बाद जो डैड का डै देख रहे हैं, इससे आपका डैनिश हो जाएगा, इसके बाद जो है आपके डैनिश आए थे। और उसके बाद लास्ट में फसा देख रहे हैं, फसा से फ्रांसीसी हो जाएगा। और जो लास्ट में आपका सा देख रहे हैं, फसा का सा से स्वीडिश हो जाएगा। तो ये इनका क्रम है, कभी पूछ लिया जाए तो आपको ये यहाँ से हेल्प करेगा। देखिए पुर्तगाली जो आए थे ये आए थे 1498 में। जो अंग्रेज आए थे वो आप जानते हैं 1600 में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जो डच आए थे, डच जो है वो 1602 में आए थे। और आपका जो डेनिस आए थे वो आए थे 1616 में। फ्रांसीसी जो आए थे वो आपके आए थे 1664 में। और लास्ट में जो स्वीडिश आए थे वो आए थे 1731 में। तो इस छोटी सी ट्रिक को याद कर लीजिएगा, इसको आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सातवां प्रश्न आपका पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार जो है वो पाया जाता है। तो सबसे कम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा, याद रहेगा आपको। और अगर यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता तो ज्यादा जो है और प्रश्न में ये भी लिखा हो किसके परसेंटेज के आधार पर, तब आप मिजोरम को कहेंगे, मध्य प्रदेश को मत लगाइएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, परसेंटेज के आधार पर। अगर आपसे लिखा हो अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित, तो प्रतिशत के आधार पर पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। केवल ऐसे पूछे कि किसका वन क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा है, तो वन क्षेत्र बिना परसेंट के आधार पर पूछेगा तब तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा।
तो ये छोटा सा अंतर है जिसको आपको याद रखना है। यहाँ पर सबसे कम भाग पर पूछा गया, तो यहाँ पर तो परसेंटेज पूछा नहीं गया था, तो यहाँ तो हरियाणा ही आपका सही होगा। परंतु यहाँ पर अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछेगा ज्यादा सबसे तो मिजोरम, और डायरेक्ट पूछे वन क्षेत्र तो एमपी। अगला है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से होते हैं? तो आंसर की बात करते हैं आपका उष्णार्ध सदाबहार जो वन है, सदाबहार हमेशा बने रहते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा सा सदाबहार है नाम में ही, तो उससे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। अगला मौसम जो है वो कैसे बनता है? तो चार ऑप्शन में से आप जानते हैं जो पृथ्वी का परिक्रमण होता है उसके कारण से आपका जो मौसम है वो बनता है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बाकी दिन रात की क्वेश्चन, दिन रात की अवधि कैसे होती है ऐसे करके भी एक बनता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, तो जो भाग सूरज के सामने आ जाता है वहां दिन हो जाता है, बाकी जो पीछे पड़ता है वो रात हो जाती है। मान लीजिए कि ये आपका एक टॉर्च है जिसको हम सूर्य जो है उससे कंपैरिजन करते हैं, और ये एक गोला है जो कि हमारी पृथ्वी है। अब सूरज की रोशनी अगर यहाँ सामने पड़ रही है तो यहाँ पर तो उजेला हो गया, यानी यहाँ पर तो दिन हो गया, पर पीछे तो नहीं पड़ रही है ना, तो पीछे रात हो गई। तो ये 24 घंटे में पूरा घूम जाती है ना, अपने अक्ष पर घूमती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अपने अक्ष पर घूमती है, वो आपका दिन रात जो है वो बनाता है। एक होता है पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो अलग होता है, और अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात होता है। पर सूरज के जब चारों ओर चक्कर लगाएगा फिर हम उसको साल से जो है वो कंपैरिजन करते हैं। अगर यहाँ पर आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला आर्कटिक विलो जो है वो क्या है? पर्वत, वन, बांध या झाड़ी? तो एक झाड़ी का नाम है आपका आर्कटिक विलो। सीसी जो है पूछा गया है, एक प्रकार का मच्छर है, मछली, मक्खी या कुत्ता? तो सीसी एक प्रकार की मक्खी होती है। इसका जो काम होता है वो होता है एक प्रकार का ऐसा रोग जिससे आपको नींद आने लगती है। सीसी मच्छी मक्खी जो है अगर आपको काट ले, तो अगर कभी पूछ लिया जाए कौन सा रोग होता है तो निद्रा रोग होता है, इसको आप याद रखिएगा। पाई कहाँ जाती है? तो ये मक्खी अधिकतर अफ्रीका जो है वहां पर देखने को आपका जो है वो मिलती है। सहारा और जो कालाहारी मरुस्थल है ना उसमें अफ्रीका में ये बेसिकली आपको देखने को मिलती है। ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए, इनकी इंफॉर्मेशन भी, क्योंकि ये देख रहे हैं सब साइड में ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो अगर आए हैं तो इससे रिलेटेड और भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला, मलेरिया की जो दवा है वो कुनैन जो है वो बनाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंकोना वृक्ष की छाल से, ये आपने देखा होगा सीटेट के कोर्स में भी है और यूपीटेट वगैरह में भी बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अगला है पंचशील जो सिद्धांत है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होता है? तो ये होता है आपका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समानता और पारस्परिक कार्य। ट्रिक से हम आपको ये याद करा चुके हैं आपके पहले के बैचेस के लिए। एक्चुअल में हम आपके जो डीएलएड की तैयारी है वो पिछले कई बैचों से करा रहे हैं, 2017, 18, 19, 20, 21, मतलब पिछले 5-6 सालों से ऊपर हो गया है। तो वहां पर हमने सभी ट्रिक से याद सारी चीजें याद कराई हैं। हम आपको आगे मैराथन कराएंगे, उसकी चिंता आप ना करिएगा। हाँ ये है कि प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सारे बैचेस का जो सब कुछ करा चुके हैं, मैराथन देखना हो, एमसीक्यू देखना हो, वन लाइनर देखना हो, सब कुछ मिल जाएगा किसी भी सेमेस्टर का, तो वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ना मिले कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए पंचशील सिद्धांत जो है इसका जो निर्माण वर्ष था वो था 1954। इसमें 5 चीजें थी। सबसे पहला कि सभी देश जो हैं वो अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करे। मान लेता है एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है, तो ये एक कंट्री है, एक कंट्री ये है, तो दोनों लोग आपस में क्या चाहेंगे, भैया तुम हमारी इज्जत करो, हम तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, एक दूसरे की अखंडता प्रभुसत्ता का सम्मान करें। दूसरे में क्या आएगा? दूसरे में आएगा देखो भैया तुम ज्यादा हमारे में इंटरफेयर ना करो, ना हम तुम्हारे में करेंगे, यही तो होता है। तो दूसरा ये कहता है कि एक जो दूसरे देश है उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। तीसरा ये कहता है आपका कि जो दूसरा देश है इस पर आप आक्रमण ना करें, भैया तुम हमसे ना लड़ो, हम तुमसे ना लड़ें। ये ऐसे तीसरा याद रख सकते हैं, आक्रमण ना करना। फिर चौथा कह रहा है भैया देखो जो चीज तुम्हारे पास ज्यादा हो हमसे ले लो, हमारे पास जो ज्यादा हो, मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाना। तो मतलब इसको हम क्या कहेंगे, परस्पर सहयोग और लाभ जो है उसको जो है वो बढ़ावा देना। तो ये चौथे वाले में आ जाएगा। और पांचवा जो होगा ये हो जाएगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, मतलब शांति भैया तुम भी बनाए रखो, हम भी, मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो। तो वो पांचवे में आता है। तो ये पंचशील सिद्धांत है, पूछे जाते हैं तो इनके बारे में पांचों के पांचों आपको लिखने होते हैं, इसीलिए हमने ऐसे जोड़कर बताया ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। अब यहाँ पर आंसर लास्ट वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता जो है वो कौन थे? तो कौन थे? तो आपका आंसर यहाँ पर दादा भाई नौरोजी जो है वो सही हो जाएगा। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं।
15 है रानी लक्ष्मीबाई का संबंध इनमें से कौन से राज्य से था? तो झांसी से था रानी लक्ष्मीबाई का संबंध। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला है रानी अवंतीबाई जो है कौन से रियासत की जो है वो रानी थी? तो कौन सी रियासत की रानी थी? थोड़ा सा प्रश्न में अंतर है, ऊपर पूछा था किस राज्य से संबंधित है और यहाँ पर पूछा है किस रियासत की राजधानी है। तो रामगढ़। वहां पर पूछा था रानी लक्ष्मीबाई, यहां पर पूछा है अवंतीबाई। तो ध्यान रखिएगा। अगला, मंगल पांडे कौन से ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे? तो आप सभी जानते हैं ये जो है वो बैरकपुर से जो है वो संबंधित थे। बा वाला सही हो जाएगा। अगला, रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना वो किसने जो है वो की थी? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय? तो आप जानते हैं रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने जो है वो की थी। अगर मैं आपसे कहूं कि स्वामी विवेकानंद ने जो है इसकी स्थापना जो है वो कब की थी, तो ये भी आपको जरूर याद होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 में इसकी स्थापना जो है वो की थी और समय था इसका 1 मई का। समय ना, ये तारीख भले ना याद हो, सन याद होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप एग्जाम आगे देते हैं उनमें सही मिलान करने को आता है। एक तरफ आपको रामकृष्ण मिशन लिखा होगा, एक तरफ आर्य समाज लिखा होगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी और एक तरफ आपका प्रार्थना समाज लिखा होगा, आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन के संयोग से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो की गई थी। और एक तरफ ब्रह्म समाज लिखा होगा और जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में कोलकाता में की थी। तो आपको ऐसे करके सही मिलान करने को आगे आने वाले पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ तो आप देखिए तो नॉर्मल एमसीक्यू आते हैं, पर आपको तैयार रहना है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो सी टेट हो। तो अगला है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई अड्यार। तो यहाँ पर देखिए मुंबई ऑप्शन, अड्यार करके दे रखा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगर चेन्नई करके दिया हो तो वो भी आप जान सकते हैं। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना जो है वो हुई कब थी? तो ये हुई थी 1875 में। इसमें अमेरिकन कर्नल हेनरी अल्काट और इनके साथ साथ रूसी महिला थी मैडम हेलन पेट्रोवना ब्लवास्की करके। तो ये जो दो नाम देखने को मिलते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी में, इन्होंने इसकी स्थापना की थी न्यूयॉर्क में, पर बाद में इसकी स्थापना जो है एनी बेसेंट जो है उनके थ्रू चेन्नई अड्यार में हुई थी। तो भारत में अगर आप कहेंगे तो अड्यार में, अगर न्यूयॉर्क में कहेंगे तो वो फिर उनके द्वारा। 20 प्रश्न है। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है की गई थी सैयद अहमद खां, मिर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद बरेलवी। तो आप क्या कहेंगे? आंसर यहाँ पर ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां, इन्हीं के द्वारा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो अभी मैंने बताया ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय कौन थे? ऊपरी क्वेश्चन में हमने देख लिया, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और इन्होंने इसकी जो स्थापना है वो की थी 1875 में। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो स्थापना की थी वो आपका बंबई में की थी, परंतु बाद में इसके जो है वो स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? लाहौर में स्थानांतरित कर दिया था। तो आंसर यहाँ पर दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना अभी ऊपर आया क्वेश्चन 1897 में। नाम भी मैंने बताया, स्वामी विवेकानंद ने। मेन इसका उद्देश्य था शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। सती प्रथा का अंत किसने करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, वीडियो भी सभी लोग लाइक करते रहिएगा, आधे क्वेश्चन लगभग हमारे होने वाले हैं, 25 क्वेश्चन तक पहुंच गए। तो जितने भी लोग वीडियो से जुड़ रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जितने भी लोग एक साथ कर सकते हैं अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही लोग जुड़ सकते हैं। नए अभी हमने स्टार्ट किया है, तो जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक तो जितने भी लोग देख रहे हैं अवश्य करके जाइएगा, हमको ही मोटिवेशन मिलता रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का अंत। देखिए, सती प्रथा जो है वो आपको ब्रह्म समाज में समाप्त होते हुए देखने को मिला था और जो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो राजा राम मोहन राय सही है। देखिए, सती प्रथा जो है वो अंत हुआ था किस गवर्नर जनरल के द्वारा? तो वहां पर आपको देखने को मिलता है नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक का। नाम याद रहेगा आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने 1829 का जो है वो समय था। आपको पता है ना, राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की 1828 में। उसके जस्ट एक साल बाद 1829 का वो समय था जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसके टाइम में जो सती प्रथा है उसका फाइनली अंत हो गया था। तो नाम राजा राम मोहन राय के साथ साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी देखने को मिलता है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया हो आप लगा लीजिएगा। समय आप याद रख सकते हैं 1829। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप सभी जानते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। पूछा यह जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
जो पहला अधिवेशन है वो आपका कहां पर जो है वो हुआ, तो वो आपका बंबई में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। वर्तमान में नाम इसका मुंबई हो गया है, पहले इसका नाम था बंबई, तो बंबई में हुआ था। और ये पूछा जाता है किसके इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले के जो है वो आपके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका, देखिए दो अंतर हैं छोटे से, याद रखना है आपको। अगर आपसे कहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो आपको याद रखना है ए ओ ह्यूम ने की थी। अगर ये पूछ ले कि पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, तो वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपको एक कोई कंपनी बनानी है, मान लीजिए आपको एक कोई कंपनी बनानी है और कंपनी का नाम है आपका पार्ले जी। पार्ले जी बिस्कुट सभी जानते हैं, ये बनानी है। तो अगर आप कहेंगे कि इस पार्ले जी की स्थापना किसने की, इसको कंपनी को बनाया किसने, तो वो हो जाएगा एओ ह्यूम, मतलब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की एओ ह्यूम ने। पर अगर आपसे यही पूछा जाए कि ये जो कंपनी है इसको जब बन गया उसके बाद पहले पहले एक सीईओ बना दिया जाता है ना, अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, वो किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया व्योमेश चंद्र बनर्जी को। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, अभी मैंने बताया कि बंबई मुंबई, एकदम याद रहेगा, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। अगला, बेगम हजरत महल किससे संबंधित थी, ये पूछा जाता है। 1857 की क्रांति आपकी कोर्स में दे रखा है, तो ये आपका लखनऊ सही होगा। बेगम हजरत महल किससे संबंधित थी, लखनऊ से संबंधित थी। इन्होंने यहां से नेतृत्व किया था, जो 1857 की क्रांति है इसको पहला स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखिए, तो 1857 की क्रांति थी। और ये जो हुई थी उसका मेन जो सबसे मेन कारण था वो था जो चर्बी लगे कारतूस थे उसको मुंह से खोलने को कहा गया था। तो धार्मिक जो भावना हुई थी ना वो आहत हुई थी। और भी बहुत से कारण थे। देखिए सैनिक करण में आप कहेंगे कि भारतीय को भैया ऊंचे ऊंचे पद नहीं देते थे, आप नीचे नीचे पद पर नौकर में रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी गुस्सा बन रहा था। तो वो भी 1857 की क्रांति के एक रीजन में आ जाता है। जो छोटे छोटे उद्योग थे उनका नष्ट होने लगा था, कुटीर उद्योग जो होते हैं ना, वो जब फैक्ट्री लगाए दे रहे हैं बड़ी बड़ी, तो छोटे लोगों की नौकरियां छिन जाएंगी, तो वो भी कारण था। तो बहुत से कारण थे, डिटेल में हम आपको जब पढ़ाएंगे तो हम वहां पर बताएंगे। 30 प्रश्न देखते हैं, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा जो है आपका बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, बिल्कुल याद रखना है आपको। कौन इनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो उदार दल जो है उससे संबंधित थे, आपसे पूछा गया, संबंधित थे ही पूछा गया ना, हाँ। तो कौन से थे इसमें, फिरोज शाह मेहता, ये आपका सही होगा। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके उदार दल से संबंधित है। देखिए उदार दल को आप एक और नाम से जानते हैं, गरम दल, नरम दल के नाम से। जब भी आपसे गरम दल पूछा जाएगा तब आपको ध्यान रखना है लाल बाल पाल, ये तीन पॉइंट आप ऐसे याद रखेंगे, लाल बाल पाल। तो आप इससे ये याद रख सकते हैं कि गरम दल में आते कौन कौन से हैं। तो लाल से आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय, पाल बाल से आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा आपका विपिन चंद्र पाल। तो तीनों ये जो नाम देख रहे हैं ये आपके आते हैं किसमें, उग्र नेताओं में। उग्र कह लीजिए या गरम दल कह लीजिए, जैसे होता है ना, एक एक दो टाइप का इंसान होता है, बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला, और एक वो होता है जो नरम स्वभाव का होता है। तो जो गुस्सा करने वाले गरम दल वाले वो इसमें आते थे। गरम दल का मतलब गुस्सा करने का यहां पर सेंस नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। गरम दल का मतलब था कि अपनी चीजों को अगर मनवाना है तो फिर वो जो होता है ना कि एक धरना प्रदर्शन और एकदम एक जुट जाए, और एक वो होता है जो इंसान मनवाना तो चाहता है पर शांति तरीके से, तो वो बाकी जो बचे वो नरम दल में आते थे। तो यहां पर फिरोज शाह मेहता आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन आप देख रहे हैं लाल बाल पाल वाले यहां देखने को मिल भी रहे हैं। देखिए बाल गंगाधर तिलक, लाल और पाल भी आ रहा है और लाल भी आ रहा है, तो यही तीन नाम है जो कि किसमें आते हैं, गरम दल कह लीजिए, और जो बाकी बचा वो उदार दल में आएगा, इसीलिए फिरोज शाह मेहता आपका यहां पर आंसर है। अगला कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई कब थी, तो 1919 में यह घटना हुई थी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि तारीख बताइए, ये नहीं कहता है खाली सन बताइए। तो 13 अप्रैल की जो है वो तारीख थी। मैंने भाई कई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जिनमें 1919 वाले 2 सन दे देता है, तो 13 अप्रैल तारीख भी याद रखिएगा। इसमें पंजाब के नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर था, उसने क्या गोलियां चलवा दी थी, और यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में नरसंहार टाइप का बिल्कुल हो गया था। अगला चौरी चौरा जो कांड है वो आपका कब घटित हुआ था, तो आप सभी जानते हैं चौरी चौरा जो घटना हुई थी ये आपकी कब हुई थी। तो ऑप्शन में 5 फरवरी दे रखा है, अगर 4 फरवरी दे दे तो वो भी सही होगा। देखेंगे कुछ कुछ किताबों में 4 फरवरी भी दे देता है। तो
तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। गोरखपुर जो जिला था वहां पर हुई थी। और यहाँ पर हुआ यह था कि एक भीड़ गुस्सा गई थी, किसानों की एक भीड़ थी, तो उन्होंने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। उसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वो मर गए थे। तो ये जो घटना हुई थी, पूछा ये जाता है कि इसका प्रभाव मेन क्या हुआ था। इसका प्रभाव ये हुआ था, जो महात्मा गांधी जी थे, इनका चल रहा था असहयोग आंदोलन। तो इन्होंने जब देखी ऐसी घटना, तो इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन जो था उसको वापस ले लिया था, उसको बंद कर दिया था। क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था, चौरी चौरा की जो घटना है ये हुई कहाँ थी, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गोरखपुर का जो जिला था वहां पर हुई थी। और तारीख पूछी जाती है 5 फरवरी 1922। भारत छोड़ो आंदोलन सभी आप जानते हैं 1942 को हुआ था। तो ये तो सबको एकदम रटा होना चाहिए। साइमन कमीशन कब भारत आया था, ये जो परीक्षा का क्वेश्चन है ये आपका अभी पिछले साल वाला जो पीईटी की परीक्षा होती पेट की, वहां पर आया था। तो आप अगर डीएलएड अच्छे से पढ़ेंगे तो 4th सेमेस्टर का कोर्स यही सब आपको अन्य एग्जाम में भी देखने को मिलता है, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसमें साइमन कमीशन एक आयोग बना था जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो यही मेन कारण था कि साइमन कमीशन जो है वापस जाओ, इसका नारा लगा था, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। सर जॉन साइमन जो था, इसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय इसमें लोग थे, सभी के सभी इसमें अंग्रेज थे। तो साइमन कमीशन गो बैक जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसके नारे भी लगे थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुआ था, इनमें कौन सा पुलिस की जो है लाठियों के प्रहार में शहीद हो गया था, तो लाला लाजपत राय जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, पुलिस की लाठी जो है उसके कारण जो लाला लाजपत राय हैं इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वराज की मांग जो है वो, पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो कहां पर की गई थी, या ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की गई थी। तो आप क्या कहेंगे, लाहौर अधिवेशन था पहला ऑप्शन, जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो रखी गई थी। अगला, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। और यही आपका सही हो जाएगा। अच्छा, लाइव टाइमिंग हमारी अभी 1 से 1:30 के बीच की है, हम जल्द ही इसको फिक्स करते हैं, और जब फिक्स हो जाएगी तो हम आपको वीडियो में ही बता देंगे। तो आंसर यहां पर 1946 वाला बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। देखिए 3 टोटल गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपको यह याद रखना है कि 1930 से लेकर के 1932 तक तीनों के तीनों हुए थे। इसी दोनों समय के बीच, यानी 30 से 32 के इन्हीं दोनों सालों में, 30, 31, 32, इन्हीं तीनों सालों में आपको देखने को मिले थे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो था वो हुआ था 12 नवंबर 1930 को। और इसमें मेन एग्जैक्ट आप देखेंगे तो तारीख जो है बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती। 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक आपका हुआ था ये पहला गोलमेज सम्मेलन। जो दूसरा वाला हुआ था वो सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931 तक आपका जो है वो चला था। और जो तीसरा वाला था वो हुआ था नवंबर 1932 में से लेकर के आपका दिसंबर 1932 तक चला था। इस तरीके से चला था। तो देख रहे हैं सितंबर नवंबर इसी सब सालों में है। क्वेश्चन बनता है इनसे क्या क्या है। देखिए पहला एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे ये हुए कहां थे, तो तीनों के तीनों लंदन में हुए थे। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो कौन सा ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। पहले वाले में जो थे वो आपके गांधी जी नहीं थे, ध्यान रहेगा। पहले में प्रमुख नेता भी कोई शामिल नहीं था और महात्मा गांधी जी भी पहले वाले में नहीं थे। दूसरे वाले में गांधी जी जो है उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। अगला, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वो किया गया था। अगला, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है, तो ये जो है जयंती आपका लाल बहादुर शास्त्री जो है इनकी मनाई जाती है। अगला देखते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा वो जो है वो की थी, तो रोलेट एक्ट, क्रिप्स प्रस्ताव अलग अलग करके दे रखा है, तो आपका ऑप्शन याद रखना है। नमक कानून जो तोड़ा गया था ना, वहीं आपको देखने को मिला था। गांधी जी जो थे उन्होंने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, ये सन आपको याद रखना है। और 6 अप्रैल 1930 का जो समय था वहां पर जो है दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, और यहीं से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। ये जो आपकी टोटल यात्रा चली थी वो इनकी 24 दिन की यात्रा चली थी, तो ये दिन भी आप याद रख सकते हैं। ये मैंने बताया अभी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो किसको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, ये भी मैंने बताया कि इसका नाम में स्थापना में चंद्रशेखर आजाद जो है वो आपको देखने को मिलता है। और इसी से मिलता जुलता एक हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन है जो कि आपका
क्वेश्चन ऊपर आया था जहां पर राम प्रसाद बिस्मिल बताया था। तो हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता वाला अलग है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आपका अलग है, यहां पर चंद्रशेखर आजाद। अगला, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो कब बनाए गए थे? तो 1886 वाला, क्योंकि पहला जो हुआ था 1885 में हुआ था, तो दूसरा वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। अगला, किसकी हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया था? अभी मैंने बताया कि लाला लाजपत राय जो है, जो लाठियों का प्रहार हुआ था, साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, उसमें जो है इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय। तो बदला इनकी मृत्यु का किसने लिया था? तो वो थे सांडर्स की मृत्यु का, इनकी सांडर्स की हत्या करके जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया था। अगला, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भारत सेवक समाज बहुत पूछा जाता है और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी, जो आपके दिसंबर 2022 में पेपर होंगे। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना स्थित है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका ऑप्शन सा वाला सही हो जाएगा, उड़ीसा जो है आपका हो जाएगा। अगला, दामोदर घाटी परियोजना जो है वो कहां पर स्थित है? तो आप जानते हैं ये जो परियोजना है वो झारखंड में स्थित है। अगला, सीमेंट के लिए कच्चा माल आपको किससे देखने को मिलता है? तो चूना पत्थर के रूप में, सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कहेंगे तो 7वें नंबर पे आता है, पहले पर रूस आता है और 7वें पर भारत आता है। दूसरा है 52 प्रश्न है, 1857 जो है इसकी जो क्रांति है उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये था गुलाब का फूल, बी वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये आपका। अच्छा, रोटी भी ऑप्शन में दे रखा है क्योंकि इसमें रोटी और खिलता हुआ कमल दोनों थे, यहाँ पर गुलाब का फल दिया है ना, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, रोटी होना चाहिए, सा वाला ऑप्शन सही होगा। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था रोटी के अलावा था खिलता हुआ कमल, यहाँ तो गुलाब लिखा हुआ ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। खिलता हुआ कमल भी इसी में आप ऐसे जोड़ करके याद रख सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग रोटी सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी राजधानी रट लीजिएगा। पूछने जाने, अब आप देखेंगे उठा करके, अभी जो पेपर हुआ था इस साल वाला पीटी का, उसमें भी अंडमान निकोबार जैसे जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियां पूछी गई थी। अगला, भारत कौन से गोलार्ध में आता है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। उत्तर ऊपर है, पश्चिम इधर है, पूर्वी इधर है, तो उत्तर पूर्वी जिधर वाला एरिया है। मैदानी भागों को कितने उपभागों में बांटा गया है? तो ये आपका 3 भागों में बांटा गया है। और धरातलीय जो स्वरूप के आधार पर मैदानों को जो मुख्यतः बांटा गया है वो आपका होता है भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश और बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। अगला, जलवायु सदैव रहती है स्थायी अस्थायी, समय पर निर्भर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सदैव स्थायी रहती है। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 जो है वो स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहां पर है? तो हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 59 है, सांसद आदर्श ग्राम जो योजना है उसका वर्तमान सरकार ने प्रारंभ जो है वो वर्तमान सरकार ने कब किया था? तो आपका 11 अक्टूबर 2014 को किया था। आखिरी प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे भी। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि पेपर की अंतिम तारीख तक कोई भी वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एससीईआरटी की पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी और साथ ही साथ जो भी नया नोटिफिकेशन है यानी नया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा। कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जुड़ जाइएगा। लास्ट प्रश्न है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 1 दिसंबर 1997 में जो है वो किया गया था। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं, तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका आया था वो हम यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि प्राण और दैहिक जो स्वतंत्रता है उसकी गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा और यदि कोई प्रश्न हो तो वीडियो के मेन कमेंट में आप पूछ सकते हैं। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है वो है आपकी अभी के हिसाब से 1 से 1:30 के समय, बाकी हम इसको 11 बजे सुबह और 3 बजे अलग अलग टाइमिंग में रखेंगे। अभी 2-4 दिन आपका चल रहा है, जो भी होगा हम उसको अपडेट जो है वो कर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और बाकी सारी चीजें अगर आपको देखनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।